कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। आज का जो आपका यह वीडियो है जिसे आप अभिदम प्रेम से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं परंतु उनका परिणाम नहीं आ पाता है। उदाहरण के रूप में बहुत सारे मित्र हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, एक हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी आती हैं। पिछले वर्ष वो एग्जाम दी परंतु एक ऐसा वो गलती की जिस कारण से उनका रिजल्ट नहीं आ पाया। वो कौन कौन सा गलती होता है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, उन तमाम गलतियों की हम लोग बात करेंगे। ये अपने मन में मत सोचिएगा गोला ना घेरना है, एकदम आसान बात है, गोला घेर देंगे। गोला से भी ज्यादा महत्व क्या है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो एक एक बात को हम लोग समझने का यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। आज के इस सेशन में सर्वप्रथम जैसे ही आप एग्जाम देने जाइएगा, ये पहला आपका है होता है OMR सीट। आपका ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है। जब भी गोला घेरने की शुरुआत कीजिएगा तो ऐसे ही आपको मिलेगा, रोल नंबर लिखना होगा, बुकलेट नंबर लिखना होगा। तो ऊपर के इस प्रक्रिया को एकदम ध्यान से कीजिएगा, चाहे 5 मिनट के बदला 10 मिनट काहे नहीं लग जाए, एकदम ध्यान के साथ बनाना है। और यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, ये पूरा 100% भी सही बना दिए तो अब वो कोई फायदा नहीं। ये सबसे पहले आपका होना चाहिए एकदम साफ सुथरा सुंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको बोला है रोल नंबर। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को पहले आपको लिखना है और उसके साथ में क्या करना है, आपको गोला घेरना है। उदाहरण स्वरूप आपके साथ जो काम करते हैं आपके बैकएंड में, अर्थात राकेश जी, इनका पिछले वर्ष का जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, गए थे क्वेश्चंस के लिए कि आखिर कैसा क्या माहौल होता है। कोई ना कोई जाता है, एक्सपीरियंस लेकर आता है। तो राकेश जी का है, फॉर एग्जाम्पल इनका रोल नंबर है, तो जो भी रोल नंबर है उस रोल नंबर को इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपना लिखने का काम कर दिया। मोटा पेन है मेरा, थोड़ा सा मोटा मोटा हो रहा है, परंतु आप लोग प्रेम से ब्लू पेन का उपयोग कीजिएगा। अब ये मत मैसेज कीजिएगा कि काला करेंगे, लाल करेंगे, नीला करेंगे, ऐसा नहीं। ब्लू पेन लेकर जाइएगा जिसका नीब थोड़ा सा मोटा हो। देख लीजिएगा कि नीब हल्का सा मोटा हो ताकि आपको गोला घेरने में बने। हम में से अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि जब भी गोला घेरने की बात आती है तो हम सेंटर से शुरुआत करते हैं। हम लोग सेंटर से शुरुआत करते हैं, जिस कारण से हमारा ये साइड वाला उजला उजला रह जाता है। आपको कभी भी सेंटर से शुरुआत नहीं करना है। जो गोला सर्कल का ये लाइन है, उस लाइन पे आप एक बार चला दीजिए। क्या कीजिए, लाइन पे चला के मस्त हो गया, कहीं भी आपका सफेदी नहीं दिखेगा। आपका मशीन जो गोला घेर रहे हैं उसी को लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कभी कभी डाउट हो जाए, आप क्वेश्चन बना रहे हैं, एक वो पॉइंट अपना ऐसे हल्का सा लगा दिए। इस तरह से भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। और भी लोग गलती क्या करते हैं कि पहले अपने कॉपी में का सारा प्रश्न बना के तब बाद में गोला घेरने बैठेंगे, तो यहाँ पे टिक मारे दो, फिर मारे इधर, और इसी में गड़बड़ कर बैठते हैं। एक पेज अपना बनाइए और उसको रंग लीजिए, फिर अगला पेज बनाइए, फिर उसको रंग लीजिए। क्योंकि आपके ऑफलाइन एग्जाम में आपका रोल नंबर, फिर आपका थंब, ये सब करते करते 10 मिनट 15 आपका खराब कर देगा। तो आपको मिलेगा ओवरऑल 130 मिनट। ठीक, 15 से 20 मिनट आपका इधर उधर में ही समाप्त हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 पॉइंट, गोला का शुरुआत कैसे कीजिएगा, तो इसके बाउंड्री को पकड़ के शुरुआत कीजिएगा और तब घेरिएगा, तो आपका सफेदी वाला चीज नहीं बचेगा। तो आपको कैसे करना है, आपको सर्कल से स्टार्ट करना है, जो उसका बाउंड्री है वहां से आपको शुरुआत करना है। 1 से लेके 90 नंबर तक, 1 से लेके 90 नंबर तक आप सभी पेपर 1 वालों का क्वेश्चन पेपर क्या होगा, एक समान। 1 से लेके 90 नंबर तक आप सभी लोगों का क्वेश्चन पेपर क्या होगा, एक समान होगा। अब आपके यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो मैक्सिमम लोग कौन है, तो मैक्सिमम लोग संस्कृत वाले हैं। पिछले वर्ष आपका इस प्रकार से अलग अलग 2 पेपर मिला था। एक था आपका संस्कृत और एक इसमें आपका पूरा हिंदी इंग्लिश सब था। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ही आपका 1 से लेके 90 नंबर तक का आपका प्रश्न बन जाए तो थोड़ा सा रुकिएगा, अपना एडमिट कार्ड में देखिएगा कि आपका लैंग्वेज 1 में कौन विषय है और आपका लैंग्वेज 2 में कौन विषय है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। 1 से 90 नंबर तक प्रश्न बनाने के बाद हल्का सा वेट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका लैंग्वेज 1 में क्या है, लैंग्वेज 2 में क्या है।
ऐसा नहीं कि अपने मन से, एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत जगह क्या हुआ है, साइबर कैफे से जो लोग फॉर्म भरवाए हैं तो उनको अभी भी यही पता होगा कि हमारा लैंग्वेज वन में हिंदी है, और फॉर्म में गलती से इंग्लिश भर दिया होगा और आप उसी भ्रम में रह जाइएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक अवश्य कर लेना है कि आपका लैंग्वेज वन क्या है, लैंग्वेज टू क्या है। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा भाषा एक, भाषा दो, राइट, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ होगा। अब आपको क्या करना है, सो ध्यान से समझिए। यहीं पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि बनाने के क्रम में जब आप आगे बढ़िएगा तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखा हुआ रहेगा कि परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना होगा। और जब आप अपने इस क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़िएगा, ऑफलाइन के क्वेश्चन पेपर में, तो इसमें क्या होता है कि प्रश्न पेपर के अंदर में आपका जो शुरुआत होता है, तो पहले आपका सेक्शन आता है किसका, तो पहले देखिए जैसे ही आपका 90 नंबर समाप्त होगा, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे 90 नंबर समाप्त हो गया, और 90 नंबर के बाद पहला सेक्शन शुरुआत किसका हो गया, तो क्या है, इंग्लिश। क्या है अपना, तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर। देखिए मैं आपको हल्का सा पास से भी दिखा देता हूं, यहाँ पे आपका 90 नंबर समाप्त हो गया। जैसे ही 90 नंबर आपका समाप्त होगा तो सीधा इसके बाद जो 91 नंबर का आपका पेपर होगा, वो 91 नंबर का पेपर किस चीज का है, तो इंग्लिश का है। हल्का सा आपका हेजी हो रहा होगा, परंतु आप बात मेरी समझिएगा, इंग्लिश का है, राइट। अब यहाँ पे आप लोग में से अक्सर लोग गलती करते हैं कि बनाने के क्रम में वह ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ भी 91 लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए ऐसे आपका शुरुआत होगा 91 से। मैं आपको इंग्लिश भी दिखाता हूं, देखिए ये है आपका लैंग्वेज का पेपर। अब यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो गया, 91 से, ठीक, 91 से, परंतु लिखा हुआ क्या है, लैंग्वेज वन। अभी कौन बनाएगा, जिसका लैंग्वेज वन में इंग्लिश होगा। अगर आपका लैंग्वेज वन में इंग्लिश होगा तो आप 91 से लेके 120 तक क्या बनाइएगा, इंग्लिश बनाइएगा। परंतु मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप में से लगभग 95% लोगों का लैंग्वेज वन में क्या होगा, हिंदी होगा। तो आपको ढूंढना है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ढूंढिएगा, लिखा होगा भाषा एक हिंदी, है ना, 91 नंबर से। और आपके क्वेश्चन पेपर में भी जब आप इंग्लिश से आगे बढ़िएगा, पहले आएगा इंग्लिश, तो यहीं पे लोग गलती करता है, पहले कौन आएगा, पहले आएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश पे ना जाकर आपको कहाँ जाना है, इसको आगे पेज बढ़ाइएगा, तो देखिए फिर आ गया आपका भाषा एक हिंदी। क्या आ गया आपका, भाषा एक हिंदी। तो आपको हिंदी में जाके शुरुआत करना है, 91 से लेके 120 तक जाना है। अब बात आएगा आपके लैंग्वेज टू का। अब लैंग्वेज टू में या तो आपका इंग्लिश होगा, नहीं तो आपका संस्कृत होगा। तो जैसे ही हम लोग लैंग्वेज टू की बात करेंगे तो फिर क्वेश्चन पेपर में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हिंदी वन के बाद आपका शुरुआत किसका हुआ, तो लैंग्वेज टू का हुआ ना शुरुआत। हिंदी टू के बाद आपका लैंग्वेज टू का शुरुआत हो गया, अर्थात इस प्रकार से आपके लैंग्वेज टू लिखे रहेंगे जैसे कि आपके इंग्लिश का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 121 से लेके 150 तक, अर्थात जो आपका L2 का मतलब भाषा दो, ये आपका अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में 121 से बनाएंगे। अगर यही आपका क्या होगा, संस्कृत होगा, तो संस्कृत में हम लोग 121 से बनाएंगे। अब संस्कृत के लिए आपको पिछले वर्ष अलग से क्वेश्चन पेपर मिला था, संस्कृत को खोलिएगा तो देखिए यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, तो संस्कृत में भी पहले भाषा एक लिखा हुआ है। ये भाषा एक वाला आपको नहीं बनाना है, संस्कृत में आपको क्या करना है, तो संस्कृत में पेज को आगे बढ़ाइएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाषा टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका, तो भाषा टू लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। क्या लिखा हुआ है आपका, भाषा टू लिखा हुआ है, तो भाषा टू को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, बनाना है। इस चीज को अवश्य ऑब्जर्व कीजिएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस को एक बार मैं छोटा सा PDF बना दूं, ताकि आप पेज के माध्यम से भी समझ पाइए। ऐसे आप लोग समझ गए होइएगा, बस आपको ध्यान यही देना है कि जो आपका भाषा का पेपर है उसमें ऊपर में अवश्य पढ़ लीजिएगा कि भाषा एक में क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, भाषा एक में संस्कृतम लिखा है, तो ये कौन बनाएगा, जिसका भाषा एक में संस्कृत होगा। अगर आपका भाषा एक में क्या है, हिंदी है, तो आप क्या खोजिएगा, तो अपने क्वेश्चन में आप खोजिएगा कि ऐसा हुआ लिखा हुआ कहाँ है, भाषा एक क्या है, हिंदी, तो इसके क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। और भाषा टू में आपका क्या है, मान लीजिए संस्कृत है, तो भाषा टू में आप संस्कृत बनाइएगा। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, देखिए OMR पे हम लोग चलते हैं, और इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है।
1 से लेके 90 तक आपका पूरा समान रहेगा, सभी का इक्वल रहता है। 91 से लेके 120 तक आपका क्या बनेगा, तो लैंग्वेज 1 वाला बनाइएगा। 91 से 120 तक लैंग्वेज 1, 121 से लेके 150 तक लैंग्वेज 2। इस चीज को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा। पिछले वर्ष बहुत ज्यादा मित्र मिस्टेक किए थे, तो अपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखकर बनाइएगा और समय को भी ध्यान में रखिए। ज्यादा समय मत निकालिएगा, बर्बाद मत कीजिएगा। और समय को कैसे मैनेज करेंगे, किस सेक्शन में कैसे प्रश्नों को पकड़ेंगे, उस पे होगा तो एक और वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वीडियो जैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं शाम को 6:30 बजे मैथ के क्लास में। बाय बाय।